जो हमारा एक डेपुटेशन था विश्व परिषद और बजरंग दल का, वो आज माननीय डीएम साहब से मिलने गया था कि कुछ दिन पहले जो हमारे केंद्रीय अधिकारी थे उन्होंने हमारे आदरणीय जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनसे मीटिंग की थी और मीटिंग में इस यात्रा को लेके बूढ़ा अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ यात्रा को लेके वहाँ पे उनसे डिटेल में उन्होंने बातचीत की है। और जो हमारा पुंछ का जो हमारी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का जो मेन मकसद था उनका मिलने का गवर्नर साहब से कि हमारी यात्रा में आप देख रहे हो कि ये विश्व परिषद और बजरंग दल की ओर से जो यात्रा है ये पिछले 20 सालों से चलाई जा रही है, जिसमें हज़ारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में जो यात्री हैं श्रद्धालु हैं बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। और जो वो पुंछ में आते हैं तो यहाँ पुंछ वाले बिना मजहबों मिलत सभी धर्मों के लोग उसका मिलजुल कर स्वागत करते हैं। चाहे वो जम्मू से जब शुरू होते हैं तो बूढ़ा अमरनाथ तक मंडी तक सारे लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमें दिक्कत आती थी एक यात्री निवास की। हमारा जो यात्री निवास था वो कहीं भी सैंक्शन नहीं हो रहा था, कभी उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। हमने बड़ी बार पहले भी इस यात्री निवास को लेके डेपुटेशन मिले हैं, लेकिन हमारे यात्री निवास का कोई बातचीत नहीं हो रही थी। इस बार हमारे जो केंद्रीय अधिकारी हैं उन्होंने विस्तार पूर्वक हमारे आदरणीय गवर्नर साहब से जी मनोज सिन्हा जी से विस्तार पूर्वक बात की, जिसमें हमारे नीरज धनौरिया जी हमारे संगठन मंत्री हैं इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के, उसके बाद हमारे राजेश गुप्ता जी हमारे विश्व परिषद के अध्यक्ष हैं और पूरी टीम जो जम्मू कश्मीर की थी वो गवर्नर साहब से मिली है। और गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया था कि आपको इस बार सिर्फ पुंछ में यात्री निवास नहीं मिलेगा, ये राजौरी के लिए भी यात्री निवास मिलेगा। उसी तहत आप देख रहे हो कि 3 दिन पहले यहाँ पे हमारे यहाँ पे टूरिज्म के सीईओ हैं कुलभूषण जी, उन्होंने बुलाया है और ये पूछा था कि आपको यहाँ पे बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए क्या क्या सुविधाएं चाहिए। तो हमने उनसे विस्तार पूर्वक ये मीटिंग में बोला था कि हमें सबसे बड़ी परेशानी थी यात्री निवास की। उन्होंने उसी समय बात की और यात्री निवास के लिए उन्होंने आदरणीय जो हमारे यहाँ पे लोकल एमएलए साहब हैं उनसे बात की और एमएलए साहब के प्रयासों से एमएलए साहब की लेटर पे एमएलए साहब ने एक लेटर लिखा जिसमें यात्री निवास के लिए एक यात्री निवास पुंछ के लिए और एक यात्री निवास बटलकोट जो ज़ियारत है वहाँ के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है। और 5 करोड़ रुपया उन्होंने पुंछ यात्री निवास के लिए और 1 करोड़ रुपया उन्होंने बटलकोट ज़ियारत के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है, कंसीडर किया टूरिज़्म डिपार्टमेंट को। हम दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस बार यात्रा से पहले उस यात्री निवास का कहीं ना कहीं जो जगह आइडेंटिफाई करके वो उसकी स्टोन पत्थर रखा जाएगा। उसी सिलसिले में हम आज हमने डीएम साहब से मिले हैं और इस यात्रा को लेकर जितने भी जो की परेशानियाँ थी वो हमने डिस्कस की हैं, जिसमें वीएचपी और बजरंग दल की टीम पूरी थी। डीसी साहब ने यहाँ हमारी बात पूरी तरह गौर से सुनी, चाहे वो हमारा यहाँ पे जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बीजी से लेके पुंछ तक जो रोड की इतनी खस्ता हालत है जिस पे यात्री का चलना तो दूर हुआ, गाड़ियों की बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। आप देख रहे हो जब भी हम जम्मू से पुंछ तक आते हैं हमारा राजौरी तक तो सफ़र है बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही हम बीजी से यहाँ पुंछ की तरफ आते हैं तो यहाँ रोड की इतनी खस्ता हालत है। इसी सिलसिले में हमने बात की है और हमने मंडी चंडक रोड की भी बात की है, हमने शेर कश्मीर ब्रिज की भी बात की है और यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए जो उनको यात्रा के टाइम परेशानी आती है उसमें थॉरली डी साहब से मीटिंग की है। और यात्रा से 3 महीने पहले ही हमने मीटिंग कर दी है और सबसे कि हमारा जो बीजी में हमारा एक शेड वगैरह बनता है उसके लिए भी हमने बात की, क्योंकि हमारे मैटर के लोग आते हैं बीजी में लंगर वगैरह लगाते हैं, उनको भी कुछ तरह की परेशानी थी, वो भी डी साहब ने कहा कि वो वक्त से पहले हल किया जाए। और उसके बाद जो सिटी में जब यात्रा आती है और सिटी के लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो, हमारे शहर के लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो, इस सिलसिले में बात हुई है। और इसमें हमने ये सजेशन ये हुई है कि जितने भी यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स है, अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है यात्रियों को फैसिलिटेट करने का, यात्रियों को वो प्रोडक्ट अपना पुंछ की जो धरोहर है वो आगे जैसे अखरोट हो गए, राजमा हो गए, दातन वगैरह होगी, अगर वो आके यहाँ पे ग्राउंड में भी आके अगर कोई अपना स्टॉल लगाना चाहे वो भी आके यहाँ पे लगा सकता है। आप देख रहे हो कि पिछले साल एक डीसी साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ने आके स्टॉल वगैरह लगाए थे, जिसमें शहद था, यहाँ पे स्टार्टर्स वगैरह सारा कुछ अच्छी तरह से यहाँ पे स्टॉल किया गया था और लोगों ने यात्रियों ने अच्छी तरह से वो खरीदारी की थी। इसी सिलसिले में यहाँ पे पूरी तरह से हमारी डी साहब से बात हुई है और डी साहब ने कहा कि इस यात्रा को सुचारू रूप का बनाने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं आने देंगे और यात्रा को इस साल जो आने वाली यात्रा है उसको अच्छी तरह से वो सुलझ देंगे।